हो गया? यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज आपको नवोदय पूछा गया एक सवाल की तैयारी करवाते हैं, ठीक है? यस सर। देखो ये नवोदय की जो परीक्षा देते हैं ना, यस सर। जवाहर की जो नवोदय की होती है उनमें एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, अब देखो इसे सोच समझने वाली बात क्या है कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। ऐसी संख्याएं ढूंढनी हमने 3 कि जो क्रम से हो और जिनका योगफल माने जोड़, जिनको तीनों को जोड़ के उनका योगफल कितना है? 15। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योगफल कितना है? 15 है। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, वो जो 3 संख्या है क्रमागत, लगातार 3 संख्या है, उनका योगफल 15 होना चाहिए और उनकी जो बीच वाली संख्या है उसका वर्ग कितना होगा ये पूछा गया है उससे। ठीक है, अभी हमें संख्याएं बतानी है, उसे पता करने के लिए हमें सोचना है दिमाग में कि भाई क्या संख्याएं हो सकती हैं कि जिनका योगफल क्या हो? 15 हो, जिनको जोड़ने के बाद 15 है। तो बेटा वो संख्या देखो, इसको कैसे हम हल करेंगे देखो, वो संख्या हो सकती है 4, 5 और 6। वो संख्या हो सकती है 4 + 5 + 6। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने से कितना होता है? कितना आता है? 15। इनको तीनों को जोड़ने से 15 आता है। ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15। ठीक है, समझ में गया? यहाँ तक ये आंसर तुम्हारा आ गया, 15 होता है। इसमें ये तीनों संख्या सही है। यस सर। अब आगे पूछा गया है कि बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। अब इनमें से बीच वाली संख्या क्या है? इन तीनों में से 5। बीच वाली संख्या क्या है? 5। इस 5 का वर्ग क्या होगा बेटा? इस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस वर्ग का मतलब समझते हो कि 5 को 2 बार गुणा करना है। 2 बार गुणा करना। 5 × 5, 5 का वर्ग बराबर 5 × 5। तो कितना हो गया? 5 × 5 बराबर 25। 5 × 5 बराबर 25। इसका मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, ए का 16, बी का 25, सी का 36, डी का 49। इसका मतलब हमारा ये बी ऑप्शन सही है, 25। ठीक है? यस सर। समझ में गया? यस सर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। कैसे निकालना आपको? पहले आपको सोचना है दिमाग में कि भाई ऐसे 3 क्रमागत क्रम से लगनी चाहिए संख्या। ठीक है, क्रम से लगातार आनी चाहिए। यस सर। दूसरी बात तीसरी लगातार है ना, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। संख्याएं 3 हो और जिनका योगफल कितना? 15 हो। हमने सोचा कि भाई ये संख्या कौन है? 4, 5 और 6, क्योंकि तीनों का योगफल कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, अब इनके बीच का संख्या कौन सी है भाई? 5 है। 5 है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 2। 5 का वर्ग बराबर हो गया 5 × 5। 5 बचे 25। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या है? राइट है। सही है। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। समझ में आया?